नमस्कार साथियों, भैया जी टीवी दुर्गेश। साथियों, महान भारतवर्ष में ऐसे ऐसे ऋषियों मनीषियों ने जन्म लिया जिन्होंने लोक कल्याण के लिए अपना जीवन लगा दिया। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऋषि के बारे में जिन्हें शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ऋषि सुश्रुत की। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋषि सुश्रुत प्राचीन भारत के महान चिकित्सा शास्त्री एवं शल्य चिकित्सक थे। वे आयुर्वेद के महान ग्रंथ सुश्रुत संहिता के प्रणेता हैं। इनको शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। आज से लगभग 2800 साल पहले प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत इन्होंने की है। शल्य चिकित्सा अर्थात सर्जरी के पितामह सुश्रुत संहिता के प्रणेता आचार्य सुश्रुत का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व काशी में हुआ था। इन्होंने धन्वंतरि से शिक्षा प्राप्त की। सुश्रुत संहिता को भारतीय चिकित्सा पद्धति में विशेष स्थान प्राप्त है। सुश्रुत संहिता में सुश्रुत को विश्वामित्र का पुत्र कहा गया है। विश्वामित्र से कौन से विश्वामित्र अभिभेद हैं यह स्पष्ट नहीं है। सुश्रुत ने काशीपति दिवोदास से शल्य तंत्र का उपदेश प्राप्त किया था। सुश्रुत जी का नाम अष्टांग हृदय में भी आता है, जिसे ऋषि वाग्भट ने लिखा था। सुश्रुत के नाम पर आयुर्वेद भी प्रसिद्ध है। सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझाया गया है। शल्य क्रिया के लिए सुश्रुत 125 तरह के उपकरणों का प्रयोग करते थे। ये उपकरण शल्य क्रिया की जटिलता को देखते हुए खोजे गए। सुश्रुत ने 300 प्रकार की ऑपरेशन प्रक्रियाओं की खोज की। सुश्रुत ने कॉस्मेटिक सर्जरी में विशेष निपुणता हासिल कर ली थी। सुश्रुत नेत्र शल्य चिकित्सा भी करते थे। सुश्रुत संहिता में मोतियाबिंद के ऑपरेशन की भी विधि को विस्तार से बताया गया है। उन्हें शल्य चिकित्सा अर्थात सर्जरी द्वारा प्रसव कराने का भी ज्ञान था। सुश्रुत को टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने और उनको जोड़ने में विशेषज्ञता प्राप्त थी। शल्य क्रिया के दौरान होने वाले दर्द को कम करने के लिए वे मद्यपान या विशेष औषधियां देते थे। मद्य संज्ञाहरण का कार्य करता है, इसलिए सुश्रुत को संज्ञाहरण का पितामह भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सुश्रुत को मधुमेह व मोटापे के रोग की भी विशेष जानकारी थी। सुश्रुत श्रेष्ठ शल्य चिकित्सक अर्थात सर्जन के अलावा एक श्रेष्ठ शिक्षक भी थे। उन्होंने अपने शिष्यों को शल्य चिकित्सा के सिद्धांत बताए एवं शल्य क्रिया का अभ्यास कराया। प्रारंभिक अवस्था में शल्य क्रिया के अभ्यास के लिए फलों, सब्जियों और मोम के पुतलों का इस्तेमाल करते थे। मानव शरीर की अंदरूनी रचना को समझाने के लिए सुश्रुत 100 के ऊपर शल्य क्रिया करके अपने शिष्यों को समझाते हैं, जो कि वर्तमान में मेडिकल कॉलेजों में हमें देखने को मिलता है। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा में अद्भुत कौशल अर्जित किया था। इसका ज्ञान अन्य लोगों को कराया। उन्होंने शल्य चिकित्सा के साथ साथ आयुर्वेद के अन्य पक्षों जैसे शरीर संरचना, काय चिकित्सा, बाल रोग, स्त्री रोग, मनोरोग आदि की भी जानकारी थी। ऋषि सुश्रुत की मूर्ति जर्मनी विश्वविद्यालय में भी लगी हुई है। ऋषि सुश्रुत भारत के एक ऐसे शल्य चिकित्सक थे जिन्होंने अपनी खोज से भारतवर्ष का नाम पूरी दुनिया में कर दिया और विश्वविद्यालयों में इस चिकित्सा की पढ़ाई होने लगी। आज भले ही प्लास्टिक सर्जरी विदेशों की देन मानी जाती है, लेकिन बुद्धिजीवी जानते हैं यह सुश्रुत ऋषि की देन है। हम सुश्रुत ऋषि को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हमारे महान ऋषि के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय सनातन धर्म। नमस्कार।